वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, राजा दक्ष भगवान विष्णु की प्रतिमा मूर्ति अपने द्वार पर रखे थे। उसको अपने घर पे प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे थे। तो सभी देवी देवता आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्रदेव आए, सनकादिक आए, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिए, क्योंकि भगवान शंकर से राजा दक्ष बहुत जलते थे, बहुत ईर्ष्या रखते थे। कहते थे कि भूत प्रेत का शयन करने वाला है, भस्म लगाने वाला है, इसे निमंत्रण नहीं दिया जाए। अब जिससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाई गई थी, उसने भगवान विष्णु के पास एक शंकर जी की शिवलिंग रख दिया था। शिवलिंग रख लिया, लेकिन उसको क्या कहते हैं, राजा दक्ष ने देख लिया, और राजा दक्ष जब देख लिए तो उसको हटवा दिए। अब इधर सती माँ बाग में जाती है पुष्प तोड़ने के लिए, उनकी बहन और वो वहाँ जाती हैं। तो नदी के किनारे एक पत्ते में रुद्राक्ष बह करके आ रहा था। सभी बहन देखी, उसको मना कर दी, अरे सती इसको मत उठाना, पिताजी बहुत डांटेंगे। लेकिन सती उसको उठा करके अपने लगाई, मस्तक से लगाई। लगाने के बाद बोली, सब बहन डांटने लगी तो सती उसको फेंक देती है। फेंकने के बाद जब वहां से पुष्प तोड़ने आए, जैसे पुष्प तोड़ रही थी तो वही पेड़ के पत्ते पर वो रुद्राक्ष रखा हुआ था। अब रुद्राक्ष रखा था, उसको ली सती ने, और सती लेकर के अपने मुट्ठी पर रख लिए। इधर पुष्प लेकर के आई सभी ब्राह्मण द्वारा पूजन होने लगा। पूजन होने के बाद जब भगवान विष्णु का प्रतिमा लेकर आने लगे तो भगवान विष्णु की प्रतिमा अंदर आ नहीं रही थी। तो सभी ऋषि बोले कि महाराज, आपने भगवान शंकर की प्रतिमा नहीं लाया, इसलिए भगवान विष्णु आना नहीं चाह रहे हैं। तब सती माँ ने वहां पर गई जहां पर मूर्ति का रचना हुई थी, जहां मूर्ति बनाई गई थी, वहां पर गई। वहां पर उन्होंने बताया कि हे देवी, आपके पिताजी ने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई, उसमें हमने शंकर भगवान की प्रतिमा रखी थी, और शंकर भगवान को उन्होंने हटा दिया, वहां से उस मूर्ति से हटवा दिया, इसीलिए भगवान विष्णु की प्रतिमा अंदर नहीं जा रही है। अब इधर भगवान दुर्वासा ऋषि भी आए थे, सभी ऋषि आए थे। भगवान का शंकर भगवान का अपमान करने लगे। शंकर भगवान का बहुत अपमान करे तो सती को रह नहीं गया। सती क्योंकि सारी बात अपने पिताजी की जान गई थी। अब दुर्वासा ऋषि बोले कि हे सती, इस रुद्राक्ष को लेकर के अपने मन में भगवान शंकर का स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान शंकर अवश्य आएंगे। सती डर रही थी, पिताजी कुछ कहे ना, लेकिन सती लेकर के भगवान शंकर का स्मरण करने लगी, वंदन करने लगी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जैसे भगवान का वंदन करने लगे, शंकर भगवान का वंदन करने लगे, वैसे शंकर भगवान प्रागट्य हो जाते हैं। वहाँ पर शंकर भगवान पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सती माँ, सभी देवी देवता प्रणाम करते हैं शंकर भगवान को, लेकिन राजा दक्ष प्रणाम नहीं करता। राजा दक्ष उल्टा सीधा शंकर भगवान को कहने लगता, अरे भूतों के राजा हो तुम, नाग लपेटे रहते हो, भस्म लगाए रहते हो, तुम्हें कौन प्रणाम करेगा। लेकिन शंकर भगवान कुछ नहीं कहते। तब सती को पता चला कि शंकर भगवान से राजा दक्ष बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन शंकर भगवान
अनंत बलवंत महाकालेश्वर हैं। शंकर भगवान भोले भाले हैं। भंडारी कहते हैं भोल भाव का भूखा हूँ, भाव के हिसार है, भाव से भज लो भव से बेड़ा पार है। शंकर भगवान हमेशा कहते हैं मुझे भाव से भजो। एक बेलपत्र चढ़ा दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, एक मदार चढ़ा दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, एक धतूर चढ़ा दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, एक लोटा जल अर्पण कर दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। और राजा दक्ष शंकर भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, उल्टा सीधा बहुत कहते हैं शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने भी कहा कि हे राजा दक्ष, तुम शंकर भगवान विष्णु की प्रतिमा ले जा रहे हो, जब तक इसमें हमारी मूर्ति नहीं होगी तब तक तुम अंदर नहीं कर पाओगे। जैसे राजा दक्ष ऐसी बात सुनते हैं और सती माँ ले जाकर वहां भगवान शंकर की रुद्राक्ष की माला रख दिए। अब सारे ऋषि उसको खींचने लगते हैं, सारे ऋषि उसको उठा कर ले आते हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा उठ जाती है। राजा दक्ष सोचने लगा ये क्या हो रहा है। तभी वहां भगवान नारद आ जाते हैं। अरे नारायण नारायण नारायण, कीर्तन गाते हुए नारायण का आते हैं। राजा दक्ष से कहते हे राजा दक्ष, तुम ये क्या कर रहे हो। राजा दक्ष को अभिमान हो जाता है, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। इसलिए भगवान शंकर को उल्टा सीधा बोलते हैं। तभी नारद जी कहते हैं हे राजा दक्ष, तुम्हें अभिमान हो गया है। क्यों, भगवान भोलेनाथ हैं, ये भाव के भूखे होते हैं। आप इनको संग भगवान विष्णु से अलग कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों एक है। देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज के हुए पन्ना। देहिक दैविक भौतिक तापा, इन तापों को नाश करते हैं। एक किसान है, खेत में जुताई करता है, बुआई करता है, खेत की रक्षा करता है, उसके बाद जब फल पक जाता है तो उसको काटता है। अब जुताई कौन करता है, वही किसान करता है, लेकिन वो कार्य कौन है, भगवान विष्णु, भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को है। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, खेत की रक्षा कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। किसान एक है लेकिन कार्य ब्रह्मा जी करवा रहे हैं। जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसका सिंचाई गुड़ाई भगवान विष्णु का कार्य होता है। किसान एक है लेकिन कार्य भगवान विष्णु करवा रहे हैं। और जब खेत में फसल पक जाता है तो उसको काटता है तो भगवान शंकर का, क्योंकि भगवान शंकर संहार करते हैं, हर पापों को नाश करते हैं, हर पापों को नाश करते हैं। इसीलिए सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करें, भगवान शंकर का पूजन करें, क्योंकि जो हमसे पाप हुआ हो भगवान आप क्षमा करें, याचना करें। ऐसे करने से नाना प्रकार का दुख दूर हो जाता है। और शिवरात्रि, नाना प्रकार का अगर दुख है आपको तो शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि को 7 बेल ले आए, बेर ला करके अपने सर से 7 बार उतारें। 7 बार उतारने के बाद उसको शिवरात्रि के दिन 12 बजे भगवान शंकर के जहां जलधारा गिरती है वहां ले जा करके अर्पण कर दें। अब बोले शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे मंत्र का जाप करें और भगवान शंकर के ऊपर आपकी कृपा होगी, आपके नाना प्रकार दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि भगवान भोले बहुत भोले हैं, सब दुखों को दूर करते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, महाकाल भैरव भगवान की जय।